हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सामाजिक विज्ञान एलटी ग्रेड 2018 का साल में पेपर है। सीरीज बी है, कोड 05 2018 सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत 4 विषय भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र दिए। इसमें से 4 में से 2 को चयन कर करना होता है। लेकिन सामान्य अध्ययन के 1 से 30 क्वेश्चन जो सबके लिए कंपलसरी होता है, आज हम इसी का आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। इससे आप देखिए कि आप जीके, जीएस और करंट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ मैथ से भी आए हुए हैं। तो इसी को रणनीति बना करके जो है आप सामान्य अध्ययन में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं और एक सीट आप अपनी पक्की कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ये बहुत ही आप लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, भाग 1 अनिवार्य सभी के लिए है। सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन आप देखिए। इसका हम केवल आपको आंसर बताएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा, प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबायोटिक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, खसरा। यानी खसरे का जो है प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अब इसमें देखिए कुछ सुमेलित करना है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब नहीं पर ध्यान दीजिएगा, जो नहीं है। इसमें दिया कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर, टॉरिसेली, ये भी सही है। डायनोमीटर, माइकल फैराडे। रेडियो जो है एक गलत है। ठीक है, रेडियो का होता है मार्कोनी। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, संचार उपग्रह सदैव अपनी चालकता से ही भ्रमण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू स्थिर रहते हैं। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 वाला देखो। निम्नलिखित में से पदार्थों में से किसी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा। तांबा का बढ़ता है। एक मैथ का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 203 सेंटीमीटर भुजा वाले समसठ भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पूछा, उसको लगाएंगे आप तो इसका आ जाएगा आपका 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका मैथ का 2-3 क्वेश्चन हुए, मैथ का पेपर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो 6-7 मैथ का था, हमने उसको हटा दिया है। आपको हम जीके, जीएस और करंट को ही लेकर चल रहे हैं। मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहारा संपन्न हुआ था? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल 2018 से पूछा गया। आप 2025 का जो है आप तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो है 2018 में बैडमिंटन का महिला खिताब किसने जीता था? तो था ऑप्शन ए, साइना नेहवाल जीता था। अगला है, कुछ सूचकांक से प्रश्न आते हैं। सूचकांक आप देख लीजिए। कह रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? तो ऑप्शन बी 136वां था। तो कुछ सूचकांक से निश्चित प्रश्न आते हैं। तो भूखमरी में कितना है? ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा आप लोगों के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका शतपथ ब्राह्मण में कहा गया था। अगर आपको पुराण पूछे तो मत्स्य पुराण में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कुछ राजा हैं, उनकी रानियां हैं, उनका सुनिश्चित करना है कौन सा इसमें होगा। तो आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम का अनंत देवी। ठीक है, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन जो है सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है। तो पहला इसमें कोड दिया है, यह भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। और दूसरा है कि इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये तो बिल्कुल गलत है, जरूर मिलता है मौर्य का। तो ये ऑप्शन ए जो रहेगा ये सही हो जाएगा। तब कोट आपका केवल ए वाला केवल सही हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा था दिल्ली के बारे में कि विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक है? तो यह आपका इब्न बतूता। कौन कहा था? इब्न बतूता कहा था। ठीक है, अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, देखो लॉर्ड रिपन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व सूचना उसको दे देनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पूर्व सूचना उपलब्ध करा देनी चाहिए। आगे है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल को उसी राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वही शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में किस राज्य में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था की गई है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाए सही, भाग 9 में किया गया। पंचायत राज का गठन जो है भाग 9 में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधशाला नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, कौन सी है? तो ऑरेंज रिवर हो जाएगा, ये जो अफ्रीका में बहती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के में जनसंख्या का ह्रास अधिलिखित हुआ है? तो यह आपका ऑप्शन सी नागालैंड में हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो यह ऑप्शन बी आपदा हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो कौन सा जीवोम नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये सबको पता होगा। आगे है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ सर्वे के अनुसार वर्तमान में TCFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला कितने है? 2.2 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921। SRI विधि संबंधित किससे है? तो यह आपका धान से है। तो फसलों से और फसलों में लगने वाले कीड़ों से संबंधित और प्रजातियों से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समर्थ नहीं है? तो मूंगफली में कीट फली छेदक, चना में भी वही है। धान में खैरा रोग होता है तो ये वाला सही हो जाएगा। मक्का में तना छेदक ये भी सही है। तो धान में इसमें नहीं दिया, तो धान में जो है आपका नहीं होगा, मक्का नहीं, इसमें तो खैरा होता है। मक्का आलू की फसल का चक्र संघनता कितनी है? तो यह 250% है। और फसल दिया है उसको सुमित करना, लेकिन कौन सा युग्म सुमित नहीं है? तो मूंगफली, कौशल, सरसों, बरदान, अलसी, चमत्कार, चना, उदय। ठीक है, तो चना का तो भी सही है, लेकिन अलसी जो तीसी होता है उसका चमत्कार नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों को 1 से 30 तक ले GS का पेपर था। आप इसमें मिलान करिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो भेजें सबसे पहले आप तक ले पहुँच जाए।